हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के 2023-24 के पेपरों के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन इम्पॉर्टेंट हैं। और अधिक पुराने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको इससे पुराने पेपर भी मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट पेपर। तो देखिए, ये फर्स्ट पेपर है, फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। नोट देखिए, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इंस्ट्रक्शन में देखिए, अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं। देखिए सेक्शन ए में नोट क्या है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। तो फर्स्ट का ए देखिए, शिक्षा को परिभाषित कीजिए, डिफाइन एजुकेशन। बी नंबर देखिए, शैक्षिक दर्शन पर टिप्पणी लिखिए। सी नंबर देखिए, निगेटिव एजुकेशन, नकारात्मक शिक्षा क्या है। डी नंबर देखिए, सोशलाइजेशन, सामाजिकरण क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। ई नंबर देखिए, वैल्यू एजुकेशन, मूल्य शिक्षा क्या है। इनमें से आपको 3 करने हैं। अब सेक्शन बी देखिए, सेक्शन बी क्या है, इस खंड से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 225 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 9 अंकों का है। 2 का ए देखिए क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की प्रकृति क्या है। बी नंबर देखिए, शिक्षा के एक साधन के रूप में परिवार का क्या महत्व है। सी नंबर देखिए, दर्शन शास्त्र के क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। डी नंबर देखिए, आदर्शवाद के क्या लक्ष्य हैं। ई नंबर देखिए, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षण विधियां क्या हैं, व्याख्या कीजिए। एफ नंबर देखिए, सामाजिक गतिशीलता एवं शिक्षा के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिए। जी नंबर देखिए, पर्यावरण शिक्षा के महत्व की व्याख्या कीजिए। इनमें से किन्हीं आपको 4 प्रश्न करने हैं। अब सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी क्या है, इस खंड से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 475 शब्दों में दीजिए और प्रत्येक 15 अंकों का है। अब 3 का ए पार्ट देखिए, शिक्षा के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। बी नंबर देखिए, शिक्षा में गिज्जू भाई के योगदान का वर्णन कीजिए। सी नंबर देखिए, सामाजिक बदलाव क्या है, सामाजिक बदलाव को प्रभावित करने वाले कारकों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। डी नंबर देखिए, भूमंडलीकरण क्या है, शिक्षा पर भूमंडलीकरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये भूमंडलीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं। तो ये आपका रहा फर्स्ट पेपर। अब आइए देखते हैं सेकेंड पेपर। सेकेंड पेपर क्या है आपका, देखिए, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, अटेम्प्ट द क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज डायरेक्टेड। इंस्ट्रक्शन में देखिए वही सेम। आइए देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में देखिए, किन्हीं 3 प्रश्नों को करना है, 50 शब्दों में 3 अंकों का है। फर्स्ट का ए देखिए, शिक्षण को परिभाषित कीजिए, डिफाइन टीचिंग। बी नंबर देखिए, अधिगम का हस्तांतरण क्या है। सी नंबर देखिए, क्रमादेशित अनुदेशन से क्या अभिप्राय है। डी नंबर देखिए, सूक्ष्म शिक्षण योजना क्या है, व्हाट इज माइक्रो लेसन प्लानिंग। ई नंबर देखिए, अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। इनमें से आपको कोई 3 करने हैं। अब सेक्शन सी बी देखिए, 225 शब्द में लिखना है, प्रत्येक 9 अंकों का है। अब 2 का ए पार्ट देखिए, स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ पर चर्चा कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी नंबर देखिए, अधिगम हस्तांतरण के प्रकारों पर चर्चा कीजिए। सी नंबर देखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र को समझाइए। डी नंबर देखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान की किन्हीं 2 विधियों पर चर्चा कीजिए। ई नंबर देखिए, विभिन्न शिक्षण परिस्थितियों में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालिए। एफ नंबर देखिए, शिक्षण में कंप्यूटर एवं इंटरनेट के उपयोग विस्तार से लिखिए। जी नंबर देखिए, अभिप्रेरणा के विभिन्न प्रकार पर चर्चा कीजिए, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो इनमें से आपको किन्हीं 4 प्रश्नों को करना है। अब सेक्शन सी देखिए, सेक्शन सी में क्या है, अटेम्प्ट एनी टू 475 वर्ड में लिखना है, प्रत्येक 15 मार्क्स का है। अब देखिए 3 का ए नंबर देखिए, शिक्षण सूत्र पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए, डिस्कस इन डिटेल्स मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। बी नंबर देखिए, अधिगम के गैन्य पदानुक्रम की विस्तार से चर्चा कीजिए। सी नंबर देखिए, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, अभिक्रमित अनुदेशन के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिए। डी नंबर देखिए, फ्लेंडर के अंतःक्रिया विश्लेषण पर प्रकाश डालिए। अब ये डी नंबर जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लेंडर के अंतःक्रिया विश्लेषण पर प्रकाश डालिए। अब आइए देखते हैं पेपर थर्ड। पेपर थर्ड क्या है, स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन। देखिए, सभी खंडों से निर्देशन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इंस्ट्रक्शन वही सेम है। आइए सेक्शन ए पे चलते हैं। सेक्शन ए 50 वर्ड में लिखना है, 3 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक 3 अंक का है। तो देखिए 1 का ए पार्ट, विद्यालय प्रबंधन का अर्थ लिखिए। बी नंबर देखिए, विद्यालय वातावरण का अर्थ लिखिए। सी नंबर देखिए, विद्यालय पुस्तकालय की क्या आवश्यकता है। डी नंबर देखिए, शैक्षिक प्रबंधन को परिभाषित कीजिए।
ई नंबर देखिए, स्वच्छता से आपका क्या अभिप्राय है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइजीन। अब इनमें से आपको कोई 3 प्रश्न करने हैं। अब सेक्शन बी देखिए, सेक्शन बी 225 वर्ड में लिखना है और 4 प्रश्न करने हैं आपको, प्रत्येक 9 अंकों का है। अब 2 का ए पार्ट क्या है, राइट द नीड ऑफ टाइम टेबल, समय सारणी की आवश्यकता लिखिए। बी नंबर देखिए, विद्यालय छात्रावास की आवश्यकता लिखिए। सी नंबर देखिए, एक विद्यालय शिक्षक के कर्तव्य लिखिए। डी नंबर देखिए, अनुशासन बनाए रखने में प्रधानाचार्य की भूमिका लिखिए। ई नंबर देखिए, छात्रों के लिए व्यायाम की महत्ता लिखिए। एफ नंबर देखिए, विद्यालय के आय के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। जी नंबर, विद्यालय में प्राथमिक उपचार की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। अब सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में क्या है, 475 वर्ड में लिखने हैं, 2 प्रश्न आपको करने हैं, प्रत्येक 15 अंकों का है। अब 3 का ए पार्ट देखिए क्या है, विद्यालय भवन के प्रकार व रख रखाव पर विस्तार से चर्चा कीजिए। बी नंबर देखिए, विद्यालय विकास में समुदाय और अभिभावकों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। सी नंबर देखिए, भारत में शैक्षिक प्रबंधन की समस्याओं पर सविस्तार चर्चा कीजिए। डी नंबर देखिए, विद्यालय प्रदर्शन पर मध्यमाह्न भोजन के प्रभाव को वर्णन कीजिए। ये मिड डे मील वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब ये होता है थर्ड पेपर कंप्लीट। अब आइए देखते हैं फोर्थ पेपर। फोर्थ पेपर जो 2 होता है, एक ऑप्शनल इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा होता है, एक मूल्य शिक्षा होता है। उसके बाद देखिए इंस्ट्रक्शन और नोट सेम सभी जैसे हैं। उसके बाद देखिए सेक्शन ए। सेक्शन ए में कैसे क्वेश्चन है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक 50 शब्दों में, प्रत्येक 3 अंकों का है। फर्स्ट का ए देखिए, विशिष्ट बालक, स्पेशल चिल्ड्रेन पे टिप्पणी लिखना है। फिर देखिए मंद शिक्षु। सी नंबर देखिए, मादक लती। डी नंबर देखिए, समावेशी शिक्षा। ई नंबर देखिए, विशिष्ट शिक्षा। अब ये 5 है, 5 में से आपको 3 पे टिप्पणी लिखना है, प्रत्येक 3 अंक का है। अब सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी क्या है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 225 शब्दों में दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 9 अंक का है। अब 2 का ए पार्ट देखिए, शारीरिक रूप से अक्षम बालकों की क्या विशेषताएं हैं। बी नंबर देखिए, अस्तरीय उपलब्धक के अनुदेशक की क्या रणनीतियां हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद देखिए सी नंबर, सामाजिक रूप से वंचित बालकों की क्या समस्याएं हैं। डी नंबर देखिए, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के विकास का वर्णन कीजिए। ई नंबर देखिए, समावेशी शिक्षा का क्षेत्र क्या है। एफ नंबर देखिए, समावेशी शिक्षा के क्या मुद्दे हैं, व्याख्या कीजिए। जी नंबर क्वेश्चन देखिए, किशोर अपराधियों की क्या समस्याएं हैं, व्याख्या कीजिए। इनमें से किन्हीं आपको 4 प्रश्न करने हैं। अब सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी क्या है, इस खंड से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक 475 शब्दों में देना है और प्रत्येक 15 अंकों का है। अब 3 का ए पार्ट देखिए, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन डिटेल्स, समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए। बी नंबर देखिए, बी नंबर क्या है, श्रव अक्षम बालकों के अनुदेशन की रणनीतियों का वर्णन कीजिए। सी नंबर क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। डी नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं तथा समस्याएं वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉब्लम्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये आपका फोर्थ पेपर जो ऑप्शनल होता है वो भी कंप्लीट होता है। यदि आपको और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको इससे पुराने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे।